राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक आ पहुंची है। कर्नाटक में दूसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा में बवाल देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पे सीएम लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही उन्होंने उस शख्स को दबोच लिया। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ता से उस टी शर्ट को उतरवा लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी कांग्रेसी कार्यकर्ता को पीछे से मुक्के मारता भी दिखा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता अक्षय कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पोस्टर के साथ एक टी शर्ट भी पहनी हुई थी, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनकी सरकार पर कथित तौर पर सार्वजनिक कार्यों पर 40% कमीशन वसूलने का आरोप लगाया गया था। कुमार ने क्यूआर कोड के साथ पे सीएम का पोस्टर एक सफेद झंडे के साथ में लगा रखा था और ये पे सीएम एक तरीके से वहां पर एक जुमला है जो क्रिएट किया गया है कर्नाटक की सियासत में। कांग्रेस ने घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि पे सीएम टी शर्ट पहने हमारे कार्यकर्ता के साथ की गई मारपीट निंदनीय है। पुलिस को उसकी टी शर्ट उतारने और उस पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? ये पुलिस है या गुंडे? हमला करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाना चाहिए। दरअसल इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी जो है वो मुक्के मारता हुआ दिख रहा है और ये एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है जो सचमुच सवालों के घेरे में आएगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता था वो प्रदर्शन कर रहा था, सिर्फ अपनी टी शर्ट उसने पहन रखी थी और पे सीएम उस पर लिखा हुआ था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि ये सरकार बार बार यूथ कांग्रेस के लोगों पर केस लगा रही है। जिस शख्स ने पे सीएम स्टिकर लगी टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर पुलिस ने धारा 505 और 507 लगाई है, लेकिन उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो खुद टी शर्ट बनाकर पहनकर आया और उसने क्या किया है? उस 25 साल के युवक को इस तरह लाठी से मारा गया, उसे बहुत पीटा गया। लेकिन मैं कर्नाटक सरकार को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में घुस गया है कि ये 40% की सरकार है। कर्नाटक भारत जोड़ो यात्रा का पहला भाजपा शासित राज्य है। अभी तक तमिलनाडु और केरल में यात्रा अपना कई जगहों से गुजरी है, लेकिन कर्नाटक वो जगह है जहां पर इस वक्त बीजेपी का शासन है और राज्य सरकार जब बीजेपी की है और वहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। अब कर्नाटक वो जगह भी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक मुकाबला भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा को पास के राज्यों में, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल में जो रिस्पॉन्स मिला है उसका असर कुछ ना कुछ कर्नाटक पर पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पर कांग्रेस ने भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। बीजेपी इस बात से वाकिफ है, लिहाजा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने जो कार्रवाई की उसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया है। कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ 40% कमीशन लेने का एक अभियान चलाया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सख्त विरोध जताया था। अब जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर आई है तो इस वाले अभियान ने भी एक बार रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु के कई हिस्सों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर वाले ऐसे पोस्टर लगाए जिन पर पे सीएम लिखा हुआ था। इस मामले में केपीसीसी सोशल मीडिया के पूर्व अध्यक्ष बीआर नायडू और बेंगलुरु के देवदंद्रा निवासी गगन यादव को अरेस्ट भी किया गया था। पे सीएम के पोस्टर बेंगलुरु की सड़कों पर सीएम बोम्मई के क्यूआर कोड के साथ लगे थे। अगर कोई पोस्टर पर छपा क्यूआर कोड स्कैन करता तो एक वेबसाइट खुलती। कांग्रेस के मुताबिक लोग इस वेबसाइट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। स्कैन करने पर 40% नाम से एक वेबसाइट खुलती है और ये एक ऐसा अभियान था कि जो बहुत तेज़ी से वहाँ लोगों ने जिसका इस्तेमाल भी करना शुरू किया और हमने देखा है कि इस तरह की टेक्निक कई बार काम करती हैं। लिहाजा इसको लेकर बीजेपी सरकार बहुत सतर्क हो गई और बीजेपी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई, अरेस्ट भी किया गया और इसी कड़ी में एक शख्स अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब पे सीएम की टी शर्ट पहना नजर आया तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ ही साथ में ऐसी धाराएं लगा दी जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि। इसका भी विरोध हो रहा है कि उसने जब ऐसा कुछ किया
नहीं है तो उसके खिलाफ इस तरह की धाराएं क्यों लगाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुजूम नजर आ रहा है। इस भीड़ के मद्देनजर राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां स्थानीय लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे वो लोग हैं जो लगातार यात्रा के साथ बने हुए हैं, लिहाजा ये यात्रा कर्नाटक आते आते काफी बड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो विरोधी काफी तंज कस रहे थे। कुछ लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, कुछ दिनों में थककर बीच राह में यात्रा को छोड़ देंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु केरल के बाद कर्नाटक यात्रा पहुंच गई है। खास बात यह है कि कर्नाटक वो पहला राज्य है जो बीजेपी शासित है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा गई है, और यहां पर भी एक परीक्षा एक तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां कांग्रेस बीजेपी का एक कड़ा मुकाबला रहा है कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी। लिहाजा अब देखना होगा कि पहले से ही जो जबानी तीर चलते रहे बीजेपी कांग्रेस के बीच में कर्नाटक में, उसमें कितनी तेजी आती है इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। फिलहाल तो एक बार फिर ये चर्चा का विषय बन गई है जब पेसीएम लिखी एक टी शर्ट पहने हुए एक शख्स पर पुलिस ने मुक्के बरसाए। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जो धाराएं जो कार्रवाई की गई है उसका विरोध किया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।